Now we go to the other book, The Game of Life and How to Play it. हमने ये वाला कल पढ़ा था, that be the master thinker and paint the divine design on the canvas of your mind. मतलब आपकी जिंदगी एक खुला कैनवस है, खाली कैनवस है, उस पे आप अपने मास्टरमाइंड से जो आपको चाहिए अब वो पिक्चर पेंट कर लो और मास्टर स्ट्रोक्स डालो, मतलब ड्रीम बिग, है ना? एंड हैविंग परफेक्ट फेथ कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो जरूर से पूरा होगा. That is what कल हमने पढ़ा था. So we'll continue today. Varsha Patil, you reading today? Are you there on the call? Morning, ma'am. Good morning. All power is given. All power is given man through right thinking to bring his heaven upon this earth. And this is the goal of the game of life. The simple rules are fearless faith, non resistance, and love. May each reader be now freed from that thing which has held him in bandage through the ages. Bondage, not Mm. bandage. Bondage. Yes, sorry, ma'am. Bondage through the ages, standing between him and his own, and know the truth which makes him free, free to fulfill his destiny, to bring into manifestation the divine design of his life, health, wealth, love, and perfect self expression. Be a transformed by the renewing of your mind, denials and affirmations for prosperity. God is my unfailing supply, and large sums of money come to me quickly under grace in perfect ways. या For right, ये एफर्मेशन है जो इन्होंने हमको दी है. ठीक है, ये एफर्मेशन है. अगर आपको पैसा चाहिए जिंदगी में तो ये वाली एफर्मेशन है. गॉड इज माई अनफेलिंग सप्लाई and large sums of money come to me quickly अंडर ग्रेस इन परफेक्ट वेज. तो कोई गलत तरीके से नहीं आ रहा है मेरे पास, है ना? सबकी खुशी सहमति से आ रहा है, जॉय के साथ आ रहा है, कूदता फांदता लुढ़कता पुढ़कता पैसा आ जाता है बहुत सारा हमारे पास. क्योंकि पैसा ऐसे ही आता है डांस करता हुआ, तो उसको डांस करते हुए भेजना होता है हमको वापस. सो गॉड इज माई अनफेलिंग सप्लाई. आप गॉड इज माई सप्लाई भी कर सकते हो. अनफेलिंग वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, गॉड इज माई सप्लाई एंड लार्ज सम्स ऑफ मनी कम टू मी क्विकली अंडर ग्रेस इन परफेक्ट वेज. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है. अभी जब हमारा होमवर्क आएगा 100 बार लिखने या बोलने का, तो आप ये वाली चूज कर सकते हो अगर आपको सही लगती है और आपको लगता है आपको बहुत पैसे परफेक्ट वे से चाहिए तो. हाँ जी. for right conditions, every plan my Father in heaven has not planned shall be dissolved and dissipated, and the divine idea now comes to pass. हाँ, ये उन चीजों के लिए कोई कंडीशन आपको क्रिएट करनी है. जैसे घर में कुछ या कोई भी है, कुछ बिजनेस खोलना है आपको या कोई काम करना है, उसके लिए दैट एवरी प्लान माय फादर इन हेवन हैज नॉट प्लान शैल बी डिसॉल्व्ड एंड डिसिपेटेड. मतलब जो सारी चीजें मेरी जिंदगी में ऐसी हैं जो भगवान की रजा में नहीं है, वो सारी डिसॉल्व हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. और डिवाइन आइडिया नाउ कम्स टू पास. अब और मेरे अंदर एक डिवाइन आइडिया आएगा, अच्छा आइडिया आएगा, इस तरह से. हाँ जी. For right conditions, only what which is true of God is true of me, for I and the Father are one. हम्म. हाँ For जी. faith, as I am one with God, I am one with my good. For good is both the giver and the gift. I cannot separate the giver from the gift. या अगर आपको फेथ, अपना फेथ के लिए अगर आपको लग रहा है कि आई डोंट बिलीव इन दिस, सो इसमें दैट मैं हूँ, मैं खुद भगवान हूँ और भगवान मेरे अंदर है. एंड आई एम वन विथ माई गुड. और मेरे अंदर जो अच्छाई है मैं उनके साथ वन हूँ. क्योंकि गॉड गिवर भी है और गिफ्ट भी है, और ये दोनों मुझसे सेपरेट नहीं हो सकते. तो मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर गिफ्ट है, और मेरी जिंदगी हर मतलब हर चीज जो मुझे मिलती है वो मुझे भगवान की रजा से मिलती है. दैट इज वॉट इट मीन्स. हाँ जी. For right conditions, divine love now dissolves and dissipates every wrong conditions in my mind, body, and affairs. Divine love is the most powerful chemical in the universe and dissolves everything which is not of itself.
या अगर घर में कुछ गड़बड़ है, जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई चीज सही नहीं है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो ये वाली चीज है। डिवाइन लव नाउ dissolves and dissipates every wrong condition in my mind, in my body and in all my affairs। मतलब जो भी जिंदगी में मेरे है, डिवाइन लव इज द मोस्ट पावरफुल केमिकल इन द यूनिवर्स एंड dissolves everything। केमिकल में कुछ भी डिसॉल्व हो जाता है ना, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि डिवाइन लव केमिकल है, और मेरी जिंदगी में जो चीज सही नहीं है, जो गॉड के हिसाब से नहीं है, वो डिसॉल्व हो गई है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। हाँ जी। For health, divine love floods my consciousness with health, and every cell in my body is filled with light. या सो जिनको भी हेल्थ चैलेंज है, ये वाली एफर्मेशन है, डिवाइन लव फ्लड्स माय कॉन्शियसनेस विथ हेल्थ एंड एवरी सेल इन माय बॉडी इज फिल्ड विथ लाइट। डिवाइन लाइट मतलब भगवान की रोशनी मेरे बॉडी के हर एक सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, जा रही है, और मुझे हील कर रही है। हाँ जी। For the eyesight, my eyes are God's eyes. I see with the eyes of spirit. I see clearly the open ways. There are no obstacles on my pathway. I see clearly the perfect plan. तो ये आईज के लिए, जिनको भी अपने आई साइड इंप्रूव करनी है, उनके लिए दैट मेरी आंखें भगवान की आंखें हैं, और मैं अपनी आंखों से आई सी विद द आईज, मैं भगवान की आंखों से हर चीज देखता हूँ या देखती हूँ, और मुझे बहुत साफ नजर आता है। आई सी क्लियरली द ओपन वे, मेरे सामने का रास्ता मुझे बहुत अच्छे से नजर आता है, और मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। आई सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान, मतलब जिंदगी का प्लान भी मैं बहुत क्लियरली देख पाता हूँ। दैट इज वॉट इट इज फॉर द आई साइट। हम्म। For guidance, I am divinely sensitive to my intuitive leads and give instant obedience to the will. अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कोई पूछना है, कोई समस्या है, तो भगवान से आप पूछ सकते हो, जो अंदर के भगवान है, कि मैं बहुत डिवाइनली सेंसिटिव हूँ, मेरे अंदर जो इंट्यूशन आती है उसके लिए, और मैं डेफिनेटली आई विल अंडरस्टैंड एंड आई विल फॉलो इट। ओबीडियंस मतलब टू फॉलो, आई विल फॉलो इट। आई विल फॉलो दाई विल, दाई मतलब यू, भगवान आपकी रजा में आपकी जो भी मर्जी है, मैं उसको फॉलो करूंगा। दैट इज वॉट इट मीन्स। हाँ जी। For the hearing, my ears are God's ears. I hear with the ears of spirit. I am non resistant and I am willing to be led. I hear glad tidings of great joy. या ये कानों कानों से सुनने में जिनको दिक्कत आ रहा है, ये उनके लिए है। हाँ जी। For right work, I have a perfect work. In a perfect way, I give a perfect service for perfect pay. या अब वो वंडरफुल परफेक्ट हो गया है यहाँ पे, है ना, आप वंडरफुल भी बोल सकते हो। For freedom from all bondage, I cast this burden on the Christ within and I go free. टू हैव प्लेंटी, ये भी कर देना, ये हमारी सुबह की रोज की प्रेयर्स हैं, तो हम ये वैसे भी करते हैं। तो ये अलग अलग फ्लोरेंस कॉवलशिन ने एफर्मेशंस दिए हुए हैं हमको, कि आप ये भी कर सकते हो किसी भी चीज में, लाइफ में जब भी कोई आपको लाइक वेन एवर यू हैव दीज पर्टिकुलर इश्यूज, उन्होंने इश्यूज के हिसाब से हमको बताया है। तो अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट में आते हैं। सो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, ये वाला जो चैप्टर हमने किया था डिनायल्स एंड एफर्मेशंस, इसमें क्या क्या की टेक अवेज थे, वो रिफ्लेक्ट होता है, और वो हमारे लिए होता है कि देखो अब आप बैठो, लाइक इट इज दीप्ति, अब आप एक जगह बैठो और देखो कि इन इन एरियाज में आपका क्या है। दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शंस, अपनी जिंदगी के रिफ्लेक्शंस हमको करने होते हैं इस चैप्टर की लर्निंग से। इसके बाद हमको होमवर्क मिलता है। हाँ जी। Reflect. First, mind so often limits himself in his demands. Page 100. In what ways do you limit yourself? Do you limit yourself in the areas of health, wealth, love, and creative expressions? If so, how? Second, when a student is able to let go of his problem, cast his burden, he will have instant, instantaneous manifestation. Page 103. What problem are you ready to let go of? What beliefs are you ready to let go of? What people, if any, are you able to release with love? Third number, Christ was both person and principle, and the Christ within each man is his Redeemer and salvation. Page 107.
What is the difference between Christ the person and Christ the principle? How do you access the Christ within you? हम्म बहुत सारा काम है आज करने के लिए संडे वाले दिन। थोड़ा सा आज कर लेना, थोड़ा कल कर लेना। सबसे पहला वाला है कि हम कौन से एरियाज में अपने आप को लिमिट करते हैं जहां पे हमको लगता है कि पता नहीं ये मुझसे नहीं होगा, या हमने ये सोचा हुआ है कि कोई आपको हेल्थ कंडीशन है, सपोज किसी को थायराइड है, उसने ये सोचा हुआ है दैट आई विल नॉट, मतलब दवा मुझे पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, आई होप, आई विश, आई होप, आई विश, आई एम नॉट श्योर। अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया में है आपको, हेल्थ के एरिया में है आपको लिमिटेशन, कि आपको लगता है कि पता नहीं ठीक हो पाएगा। देखो, ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, दवा तो चल रही है। दवा ट्रीटमेंट थोड़ी होती है, दवा ट्रीटमेंट होती है, दवा ट्रीटमेंट नहीं होती है। अगर किसी को थायराइड है, अगर आपको, आप उसकी मेडिसिन जब ले रहे हो तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, है ना। ट्रीटमेंट तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके कर सकते हो। क्योंकि अगर सपोज किसी को ब्लड शुगर है, सो अगर वो एलोपैथिक ड्रग ले रहा है ब्लड शुगर की, तो वो उसको ठीक थोड़ी कर रही है। वो किसी न किसी तरह उसका ब्लड शुगर नॉर्मल रख रही है ना। तो आपको कौन कौन से ऐसे एरियाज में अगर लिमिटिंग बिलीफ है दैट आई कैन नॉट गेट बेटर, मेरा बॉडी वेट नहीं कम हो सकता, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं ये घर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे रहने को कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी भर मुझे रेंटेड हाउस में रहना पड़ेगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। अगर इस तरह से आपको लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो वो आपको आज आइडेंटिफाई करने हैं, या आपको वर्क रिलेटेड है, पता नहीं मेरा बिजनेस कैन आई बिकम लाइक, कैन आई रीच आउट टू 100 कंट्रीज, इन जस्ट 1 ईयर, हो पाएगा क्या, डाउट तो नहीं आ रहा मुझे, है ना। आप देखो आप कौन कौन से एरियाज में आज बैठ के सोचना है कि आपको लिमिटिंग बिलीफ है, दैट वे। और दूसरा इसमें आया है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की इस वक्त समस्या है, उसको हमको यही वाला बोलना है, आई कास्ट द बर्डन, है ना, उसको भगवान को देना है। और बिकॉज जैसे ही हम अपने अंदर के भगवान को समर्पित कर देते हैं तो मैनिफेस्ट होते हो जाती है वो चीज, क्योंकि हमने लेट गो ऑफ कर लिया। कोई भी ऐसी बिलीफ है जो आपको लग रहा है दैट वो आपके सिर पे बोझ है, बोझ की तरह है ना, हमेशा कुछ चल रहा होता है, पता नहीं ये ठीक हो जाए, बस वो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, बस मेरा कोर्ट केस खत्म हो जाए, बस मेरा रिश्ता उसके साथ अच्छा हो जाए, बस वो वाली पेमेंट आ जाए ना, बहुत बड़ी सी है वो पेमेंट आ जाए, इस तरह बस मेरा ये काम शुरू हो जाए ठीक ठाक से, बस मेरी ना बस नौकरी लग जाए जल्दी से, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। तो ये वाली जो चीज है, जो आपका इश्यू चल रहा है जिंदगी में, उसको आज हमको समर्पित करना है अपने अंदर के भगवान को, ये बोल के, है ना, वॉट एवर। सो आप वो प्रॉब्लम को लेट गो ऑफ करो आज, रिलीज इट विद लव। से सेज दैट व्हाट पीपल आई, एज पीपल आर यू एबल टू रिलीज इट विद लव। आप उसको रिलीज करो। रिलीज करने का मतलब है कि अब मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूंगी, हो गया, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू चल रहा है, कुछ हेल्थ है, कुछ ये है, कोई वो है, तो उसको आप रिलीज कर दो। बच्चों की हेल्थ है, पेरेंट्स की हेल्थ हो सकती है आपकी जिंदगी में जो आपको बॉदर कर रही है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, पेमेंट हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। वो वाले इशू जो आपके सिर में बोझ की तरह बैठा हुआ है, उसको आज पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दो। और फिर देखो आप अपनी जिंदगी आप सरेंडर कर पा रहे हो, मतलब कि आपको फेथ है। ये हमारे फेथ की टेस्टिंग भी होगी। अगर वो बार बार अभी भी आपके दिमाग में आ रही है, इसका मतलब है आपने भगवान को समर्पित किया नहीं है अभी तक, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपको फेथ नहीं है। वहां पे फेथ थोड़ा गड़बड़ होता है। तो इन्होंने फेथ के लिए भी एक एफर्मेशन दी है, वो वाली कर लेना। सो दैट इज व्हाट। और तीसरा वाला है, दैट कहती हैं कि क्राइस्ट तो इंसान भी भगवान है, और जो इंसान के प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल सिद्धांत है जिन बेसिस में हम चलते हैं, वो भगवान के बने हुए हैं सारे। तो इसमें हमको ये देखना है अपने अंदर कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कहाँ मैं ऐसा गलत चीज कर रही हूँ जो शायद भगवान नहीं करेंगे लेकिन हम कर रहे हैं, है ना। भगवान की रजा में नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। मे भी किसी पे गुस्सा करना, मे भी रिटेलिएट करना, मे भी गलत विचार सोचना, लेजीनेस करना, कहीं ना कहीं तो कुछ है, या तो मूल सिद्धांत में हमारी गड़बड़ है या हमारे एक्शन में गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ है। तो वो आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। सो एंड किस तरह से हम उस आदत को अपनी बदलेंगे, हाउ डू यू एक्सेस द क्राइस्ट विद इन यू। सो जस्ट सी, क्या हम लेजी हैं,
क्या हम गिवर नहीं है? क्या हमको ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट है? क्या हम बैलेंस नहीं करके रख पा रहे अपनी ज़िंदगी को? क्या हम लोगों के बारे में अभी भी माफ़ नहीं किया हुआ है, हमने गलत सोच रहे हैं? कहीं न कहीं कुछ है जो शायद गॉड नहीं करते लेकिन हम कर रहे हैं, तो हमको वो आइडेंटिफ़ाई करना है आज। और ये भी देखना है कि किस तरह से हम उसको बदल सकते हैं। बहुत सारा काम है, ये हेवी ड्यूटी वाले वो हैं सारे असाइनमेंट्स। अच्छा जी, और हमको और काम मिल रहा है अभी, ये हमारा होमवर्क है प्रॉपर। हाँ जी। Take your turn. First, review your goals from the Take Your Turn exercise in the Perfect Self Expression or the Divine Design chapter and write positive affirmations for each goal. Say those affirmations as many times each day as you can. हाँ, तो ये वाला तो हमारे वो जो हमारे 10 गोल्स है ना जो उसपे बने हुए हैं, उसी को पढ़ लेना। वो डिवाइन डिजाइन के हिसाब से ही है। ठीक है, जो हमने 10 गोल्स मैजिक बुक में बनाए हुए हैं ना, चैप्टर नंबर 13 में, दैट द 10 ड्रीम लिस्ट जो हमारी है। ठीक है, वो वाले उन्हीं को पढ़ लेना आज 10, क्योंकि वो एक्चुअली डिवाइन डिजाइन के हिसाब से हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। हाँ जी। Second, man so often limits himself in his demands. Page 100. Are any of your goals written in such a way that you could be limiting yourself and your potential? If there is room for clarity, adjust and expand that goal accordingly. Third number, pick one of the affirmations or positive statements from this chapter, write it down on a small piece of paper or sticky note, and repeat it 100 times each day for a week. Notice all the ways, big or small, your life mirrors this positive idea. हाँ, तो सेकंड वाला जो था उसमें हमको देखना है कि क्या हमने अपनी गोल किसी वैसी लैंग्वेज में नहीं, बट हम सब ने अपने गोल्स चेक किए हैं, बिकॉज रॉन्डा बर्न का गाइडेंस था हमारे गोल्स लिखने में, तो वो गलत नहीं है ना, वो सही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार आगे लिख के हमने लिखा था इसी तरीके से। और आज हमको मेन असाइनमेंट है कि एक एफर्मेशन पिक करनी है इस पूरे चैप्टर में से, और उसको हमको उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। एक नोट में या अपने जर्नल में आप लिख लो, जहां पे भी लिखना है। मैं तो अपने जर्नल के पीछे बैक पेज पे लिख देती हूँ। एंड रिपीट इट 100 टाइम्स ईच डे फॉर अ वीक। ओके, उसको आपको लिख के रिपीट करना है, बोल के करना है, ये आपकी मर्जी है। और फिर ये भी नोटिस करना है कि वो वाली जो एफर्मेशन आपने लिखी है, वो अगर सपोज आपने कुछ हेल्थ के बारे में लिखा है और आपको एकदम से लग रहा है कि आपकी हेल्थ इतनी अच्छे से इजीली इंप्रूव होती जा रही है, देन यू हैव टू नोटिस एंड एक्नॉलेज दैट ऑल्सो। है ना, नोटिस ऑल द वेज बिग एंड स्मॉल योर लाइफ विल मिरर दिस पॉजिटिव आइडिया, जो भी आपने एफर्मेशन लिखी है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। और ये हमको लगातार 7 दिन तक करना है। फॉर अ वीक लिखा हुआ है, मतलब 7 डेज करना है। सो दिस इज व्हाट आर द असाइनमेंट्स। बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारी एडिशनल एफर्मेशंस हैं जो हम कल पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच वर्षा पाटिल फॉर रीडिंग।